Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a beautiful chapter before the match. It's from the Gems Reader book by Sagar Ratna. Chapter name is Before the Match and it's written by the Arkit Narayan. So let's understand the chapter quickly. Swaminathan is an enthusiastic member of the local cricket club, which the members have gradually named the MCC. क्या नाम था वहाँ पे? MCC. Just a week before a match, एक हफ्ता पहले, he feels that he needs more practice. On the other hand, he has to attend school drill every afternoon. और उसके अलावा उसे क्या करना था? अपनी स्कूल ड्रिल भी अटेंड करनी थी एवरी आफ्टरनून में. रीड ऑन टू फाइट आउट व्हाट मिसचीफ स्वामी गेट्स अप टू वाइल ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसमें वो कह रहे हैं हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जिससे उसने अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के बारे में सोचा. बिकॉज स्वामीनाथन वॉन्ट्स टू अटेंड द मैच ऑल्सो एंड ही वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो. So start. Just 7 days before the match, Swaminathan realized that his evenings were more precious than ever. Means the cricket match was only 7 days away. Swaminathan realized that he had very little time left for cricket practice. क्या था उसमें कि स्वामीनाथन को रियलाइज़ हुआ कि अभी कुछ ही दिन बचे हैं, प्रैक्टिस होके फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा. एज सुन एज द इवनिंग बेल्स रैंग ही लाइंड अप विद द रेस्ट इन द ड्रिल ग्राउंड. और जब इवनिंग ख़त्म हुआ वहाँ पे व्हेन द इवनिंग बेल रैंग एंड स्वामीनाथन वेंट द अदर स्टूडेंट्स द ड्रिल ग्राउंड फॉर स्कूल एक्सरसाइजेस. उसने दूसरे बच्चों की तरह एक्सरसाइजेस कंप्लीट की. बट कॉन्ट्ररी टू द कस्टम, इसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप. यूजुअली डेज पे स्टूडेंट्स रिमूव देयर कैप कोट एंड कैप बिफोर द ड्रिल, बट स्वामीनाथन डिड नॉट रिमूव देम बिकॉज ही वॉन्टेड टू लीव क्विकली. क्योंकि उसको जल्दी घर जाना था तो इसीलिए उसने अपना कैप और कोट नहीं उतारा. ऑल द अदर्स वर इन देयर शर्ट्स विद देयर धोतीज टक्ड अप. जब उस टाइम पे दूसरे बच्चे दे हैड ऑल द अदर बॉयज हैड रिमूव्ड देयर कोट्स एंड कैप्स. दे वर वियरिंग ओनली देयर शर्ट्स. उन्होंने अपने शर्ट्स पहने हुए थे. दे ऑल्सो हैड टक्ड अप देयर धोतीज, और उसके साथ उन्होंने अपने धोती बांधे हुए थे. सो दैट दे कुड एक्सरसाइज ईजिली, जिससे कि वो एक्सरसाइज ईजिली कर पाएँ. So the drill master, a square man with a prouding chest, a big mustache sharpened at the ends, and a silk turban worn in military style. यहाँ पे वो बता रहा है कि जो ड्रिल मास्टर थे उनकी अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे थे. सो द ड्रिल मास्टर वॉज अ स्ट्रॉन्ग सीरियस लुकिंग मैन. ही हैड अ ब्रॉड स्क्वायर बॉडी थी उसकी एंड अ चेस्ट दैट स्टक आउट, अ लार्ज मुस्टैच विद पॉइंटेड एंड्स. यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ है तो उसमें जो ये इंसान बनाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा ड्रिल मास्टर एक कड़क किस्म के इंसान थे. एंड ही हैज़ अ सिल्क टर्बन रैप्ड इन अ मिलिट्री स्टाइल ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट, stood if he is posed before a camera and surveyed his pupils with a disdainful side glance. That means he stood very proudly and strictly and looked at the students with the disapproving expression. मीन्स उनका देखने का नज़रिया ऐसा था कि वो किसी को भी ऐसे कर सकते थे कि जैसे वो एक्सप्रेशन वाइज नहीं कर रहे, डिसअप्रूव कर रहे हैं, और वो क्या दिखा रहे हैं अपने आप को कि ही स्टूड वेरी प्राउडली एंड स्ट्रिक्टली. The monitor called out the names from the greasy register placed on the volunteering horse. Volunteering horse meaning
It's a padded woman block used for jumping or vaulting exercises. यहाँ पे बताया जा रहा है द मॉनिटर वॉज कॉलिंग आउट द स्टूडेंट्स नेम फ्रॉम द ओल्ड एंड डर्टी रजिस्टर. Voluntary horse, it's like greasy register is a dirty old and dirty register. So उसके बाद है the attendance after the interminable time was over and the drill master gave up his post, came near the file and walked from one end in. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मॉनिटर हुआ द मॉनिटर वॉज कॉलिंग आउट द स्टूडेंट्स दैट नेम वॉज ओल्ड एंड डर्टी रजिस्टर एंड द ड्रिल मास्टर स्टॉप स्टैंडिंग प्राउडली एंड ही वॉकड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ द बॉयज चेक्ड ईच स्टूडेंट. उन्होंने वॉक करते करते हर एक स्टूडेंट को अच्छे तरीके से चेक किया. Swaminathan being short came towards at the end of the file because Swaminathan was short in height. क्योंकि स्वामीनाथन जो एक हाइट में छोटा बच्चा था he was standing near the end of the line. वो कहाँ पे खड़ा हुआ? लाइन के एंड में. The drill master stopped before him, looked him up and down and passed on muttering. What is that meaning? The drill master stopped in front of the Swaminathan. वो स्वामीनाथन के पास जाके रुक गए. He looked at him from head to toe. उन्होंने उसे सर से लेकर पाँव तक देखा. And then he walked away while speaking eagerly to himself. Muttering means वो अपने आप गुस्से में अपने आप से कुछ बातें करते हुए आगे निकल गए. You won't get leave coat and cap off. Swaminathan became desperate and pursued him. What that mean? The drill master told him, I will not allow you to leave. Keep your coat and cap on. अपनी ये जो आपने पहना हुआ है कोट एंड कैप इसको चाहे पहने रखो पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. Sir, I am in a terrible state of health. I can't attend drill today. I shall die if I do so. Sir, I think I shall. अब उसने क्या बोला? स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा he became very worried and he desperately said because he wanted to leave for cricket practice. Why he wants to go? Because he wanted to leave for a cricket practice that just 7 days before. और he asked, so he followed the drill master. उन्होंने उनका पीछा भी किया. He was prancing behind the drill master. उन्होंने उनका पीछा किया. And the drill master had come to the last boy. And yet Swaminathan was dogging him. He turned round on Swaminathan with a fierce oath. Then उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला he extracted and said, if I do the drill I might die. Yes, sir, I think I shall. Means Swaminathan was about to continue explaining how badly he felt. तो उसके बाद स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा हरी और जंपिंग करते हुए अराउंड बिहाइंड द ड्रिल मास्टर के आगे पीछे घूम रहा है. ठीक है. एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट एट हिज अटेंशन ताकि उसे उसकी अटेंशन मिल जाए. बट द ड्रिल मास्टर हैड रीच द लास्ट बॉय इन द लाइन. जब वो लाइन के एंड में पहुंचे उस बच्चे के पास जो लास्ट बॉय खड़ा था बट स्वामीनाथन वॉज स्टिल फॉलोइंग हिम क्लोजली. और वो फिर भी उनका पीछा करते हुए आगे आगे उनके पीछे पीछे भाग रहा था. जॉगिंग हिम मीन्स यहाँ पे आएगा ही इज़ फॉलोइंग हिम क्लोजली एंड कंटिन्यूसली. उनका लगातार वो पीछा कर रहा था. सर यू डोंट अंडरस्टैंड माई ट्रबल. सर यू डोंट अंडरस्टैंड माई ट्रबल्स means Swaminathan said to him, sir, you don't understand the problems I am facing right now. You don't ever even care to ask me what I am suffering from. आप तो मुझसे पूछ भी नहीं रहे. Swaminathan complained him that you even didn't even bother to ask what illness and problems he had. I am suffering from. Yes, what exactly is ailing you now? अब उन्होंने पूछा. Finally the drill master asked him, okay, then tell me exactly what is making you sick. अब
मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सिक सिक फील हो रहा है। अलाइन मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है मेकिंग समवन सिक, किसी का सिकनेस के बारे में, दैट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको, उस बारे में बताया जा रहा है। अभी तक इस पैराग्राफ में पूरे में क्या बताया गया है, दैट स्वामीनाथन वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द स्कूल ड्रिल सो दैट ही कैन प्रैक्टिस क्रिकेट. He pretended that he is very sick, but the strict drill master keeps questioning him. But वो उनको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. Now Swaminathan had at first thought of complaining of headache, but now he saw that the drill master was in a mood to slight even the most serious of headaches. अब यहाँ पे कहा जा रहा है एट फर्स्ट स्वामीनाथन ही प्लान टू से दैट ही हैड अ हेडेक, उसको सिर दर्द हो रहा है, बट ही रियलाइज दैट द ड्रिल मास्टर वॉज इन सच अ स्ट्रिक और एंग्री मूड, इतने गुस्से में लग रहे हैं, उनका मूड दिख रहा है, दैट ही वुड नॉट टेक इवन अ सीरियस हेडेक सीरियसली. इवन वो तो उसके इतने ज़्यादा जो बताएगा कि मुझे बहुत सीरियसली हेडेक हो रहा है उसको भी सीरियसली नहीं लेंगे. So he had a inspiration and said, so the whole of last night I was delirious. Delirious means एक बहुत ज़्यादा फीवर के बारे में बात हो रही है. The स्वामीनाथन suddenly got an idea. उसको एक आइडिया आया फटाफट से उसके माइंड में. Suddenly he told the drill master that he had been delirious all night. Delirious means he's very confused and disturbed, usually because of illness of or fever. That fever, उसको heavily fever हो रहा है जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा confused और disturb हो गया है. So यहाँ पे drill master was stunned by this piece of news. You were delirious? Are you mad? अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं ऐसे So the drill master was very surprised. Why he surprised to hear this? He asked Swaminathan if he is crazy. Are you mad? आप crazy हो गए हो, mad हो गए हो? No sir, I didn't sleep a wink last night. I was delirious. Our doctor said so. Swaminathan ने बोला, no sir, I did not sleep at last night. I was delirious. Didn't sleep a wink, didn't sleep at all. Oh, he has asked me not to attend drill for a week to come. अब उसने बोला मैंने डॉक्टर से भी पूछा है. स्वामीनाथन said that his doctor had also told him that he was delirious. He has asked him. What asked him? He claimed that the doctor had told him not to take part in the drill for 1 week. देखो उसने कितनी चालाकी दिखाई. ठीक है. He had asked me not to attend drill for a week to come. He said that I should die if I attend the drill. उसने क्या बोला यहाँ पे कि डॉक्टर ने उसे बोला है, अगर उसे वॉर्न किया है कि अगर दैट ही इज़ डूइंग द ड्रिल ही कुड बी डेंजरस फॉर हिम, डेंजरस हो जाएगा उसके लिए. गेट अवे. आई डोंट बिलीव अ वर्ड. गेट आउट. ड्रिल मास्टर तो उसकी बात समझ गए. ही बिलीव्ड that he does not believe these things, so he tell him to go away and leave. जाओ यहाँ से. The inventing period about half an hour between leaving the drill ground and reaching the cricket field was a blur of hurry and breathlessness. Everybody at the field was happy to see him so early. Rajam jumped with joy. यहाँ पे बताया जा रहा है ड्रिल मास्टर ने तो उसको जाने को कह दिया, बट क्या हुआ, इट लुक स्वामीनाथन अबाउट 30 minutes टू गेट. उसको यहाँ पे हाफ एन आवर लगा टू गेट फ्रॉम द ड्रिल ग्राउंड टू द क्रिकेट फील्ड, वहाँ से वहाँ तक जाने में, ग्राउंड फील्ड तक. सो ही वॉज रनिंग एंड हरिंग सो मच दैट ही वॉज ब्रेथलेस एंड हार्डली रिमेंबर्स वॉट हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम. उसको याद भी नहीं कि उस टाइम पे क्या हुआ, बट उसको जल्दी मचा हुआ है, उसको सांस चढ़ा हुआ है कि बस वो भागे. अ ब्लर मीन्स यहाँ पे वर्ड आया है एक अ ब्लर. That means something that is difficult to remember clearly because he is too hurry to go cricket place. Everybody at the field was so happy.
अब वहाँ पे लोग बहुत खुश हो गए जो भी क्रिकेट फील्ड पे थे। दे वो हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी स्वामीनाथन अराइव सो अर्ली, कि वो इतनी जल्दी आ गया है। इवन जो राजन का नाम का एक लड़का था वहाँ पे, ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन ही सॉ स्वामीनाथन। ऑन द होल एवरीथिंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री। अब क्या हुआ, ओवरऑल एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। द ओनली unpleasant element in all this was an obsession that the drill master might spy him out. Obsession means a thought that keep troubling your mind. आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे उलझन सी चल रही है। सो द ओनली थिंग वरिंग स्वामीनाथन वॉज द कॉन्स्टेंट फियर। एक लगातार उसको एक डर चल रहा है दैट द ड्रिल मास्टर माइट फाइंड आउट दैट ही हैड लाइड, कि उसने कहीं झूठ तो नहीं बोला। सो दैट व्हेन दे डिस्पर्स्ड फॉर द इवनिंग स्वामीनाथन stayed in Rajan's house till it was completely dark and then skulked home, carefully avoiding the lights falling in the street from shop fronts. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सो वेन एवरी वन वेंट अवे फॉर द इवनिंग, सब लोग चले गए। स्वामीनाथन स्टेड एट राजन्स हाउस, वो उसके घर पे ही रुक गया। अंटिल इट बिकम कम्प्लीटली डार्क आउटसाइड, जब तक बाहर अंधेरा नहीं हो जाता। बिकॉज आफ्टर इट बिकेम डार्क स्वामीनाथन सीक्रेटली एंड केयरफुली वेंट होम, वो अपने घर जा पाएगा। एंड ही अवॉइडेड the light from the shops because he was afraid that someone might see him, कहीं कोई उसको देख ना ले। The next morning he formed a plan to be free all the evenings of the week. अब यहाँ पे क्या हुआ, the next morning Swaminathan made a plan to keep all his evenings free during the week so that he could practice more cricket. अब उसने सोचा कि मुझे पूरे वीक के लिए कोई ऐसा तो प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि मुझे बार बार ड्रिल के लिए ना जाना पड़े, सो दैट आई कैन डू मोर प्रैक्टिस। अब उसके लिए उसने देखो क्या आगे किया। Grammar opened before him. It was 7:30 in the morning and he had still 2.5 hours before him for the school. अब क्या हुआ यहाँ पे, ही वॉज सिटिंग एट हिज स्टडी डेस्क विद हिज ग्रामर बुक ओपन, उसने अपनी ग्रामर बुक ओपन की, स्टडी डेस्क पे बैठे हुए इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। अब उसके बाद क्या हुआ, अब 7 बजे थे, सुबह के 7:30। इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग, यस। अब उस टाइम पे क्या हुआ, एंड ही स्टिल हैड 2.5 घंटा उसके पास है, 2.5 hour बिफोर ही हैड गो टू द स्कूल जाने के पहले का समय। He had a little conscious reconnoitering. अब यहाँ पे he did a little cautious reconnoitering means careful survey किया उसने। His mother was in the baby's room for the rhythmic cracking of the cradle came to his ears. That means स्वामीनाथन ने केयरफुली लुक्ड अराउंड, आसपास देखा, एंड ही चेक्ड व्हाट एवरीवन वाज डूइंग, सब लोग क्या कर रहे हैं। रिकॉग्निटिंग मीन्स केयरफुली लुकिंग अराउंड एंड चेकिंग, केयरफुली सर्वे कर रहा है, देख रहा है आसपास कि क्या हो रहा है। उसने देखा उसकी मदर क्या कर रही है, ही रियलाइज दैट हिज मदर वाज इन द बेबीज रूम, वो बच्चों के रूम में है, बेबी के रूम में है। बिकॉज ही कुड हेयर द रेगुलर क्रीकिंग साउंड ऑफ द बेबीज कर्डल, क्योंकि उसे वहाँ से बच्चे की आवाज़ बार बार आ रही है। रिदमिक मीन्स हैपनिंग रेगुलरली अगेन एंड अगेन। नाउ फादर्स वॉइस, अब फादर की वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट रूम, अब फादर की वॉइस आ रही है फ्रंट रूम से। ही वॉज बिजी विद हिज क्लाइंट्स। Now Swaminathan could hear the fathers talking in the front room. His father was busy talking to the people who had come to meet him for the work. Swaminathan quietly slipped out of the house. अब उसने क्या किया, he silently left the house without attracting anyone attention. किसी कोई उसकी तरफ ना ध्यान दे और वो फटाफट से घर से निकल गया। He stood before a shop in front of which hung the board क्या लगा था, Dr. T. Kesavan LM and S.
कृष्णा डिस्पेंसरी, वहाँ पे एक बोर्ड लगा था. ही वेंट टू अ डॉक्टर्स शॉप, और क्लिनिक पे गया. द नेम ऑफ द डॉक्टर एंड द नेम ऑफ द डिस्पेंसरी वर रिटन on the board outside. What is this name? Dr. T. Keswaran, LMNS Sri Krishna Dispensary. The doctor was sitting at a long table facing the street. Swaminathan found that the doctor was alone and free and entered the shop. And he entered the shop. अब उसने क्या किया? The doctor was sitting on at a long table at that faced the road. Swaminathan saw that the doctor was alone, वो अकेला है, and not busy with any patient, so he went inside. Hello Swaminathan, what is the matter? Nothing sir, I have come on a little business. All well at home. उसने बोला डॉक्टर को ग्रीट करते हुए. यहाँ पे स्वामीनाथन ने क्या बोला? He asked what is wrong. So उसने आगे से क्या जवाब दिया स्वामीनाथन को? स्वामीनाथन said that nothing was wrong. He told the doctor that he had come to talk about something. All well at home. डॉक्टर ने उससे क्या पूछा? Is everything is okay at your home? तो यहाँ पे इसमें सिंपल वर्ड्स में हमें बताया जा रहा है इस पेज पे कि स्वामीनाथन he pretended to be sick so that he can escape the drill and he go for cricket practice. So the drill master finally let him go because he believes Swaminathan's story. उसने believe कर लिया उसकी story पे, तो उसने उसे जाने भी दिया. But the Swaminathan reaches the cricket field and every enjoy playing. Still he obsessed, but he is afraid that the drill master may discover his lie. So he goes home only after it gets dark. और वो घर कब गया? जब वो अंधेरा हो गया. So the next morning Swaminathan makes another plan to keep his every evening free. So उसने secretly क्या किया? अपने घर से निकला and he goes to the doctor's clinic hoping that the doctor will help him with his plan. So quiet doctor, I have got to have a doctor's certificate immediately. Swaminathan tells the doctor that he urgently need a medical certificate. Doctor certificate, it's a written note from a doctor saying that a person is ill or he needs a rest. What is the matter with you? I will tell you the truth, doctor. I have to play a match next week. उसने clearly बता दिया against the Young Men's Union. And I must have some practice, and yet every evening there is a drill class, scouting, some period or other. अब उसने क्या पे यहाँ पे सारा बताया डॉक्टर को जो जो उसको प्रॉब्लम चल रहा था. So उसने बोला कि what is the matter with you? The doctor says, what is the matter with you? I will tell you. उसने बोला I will tell you honestly and what is happening with me. He said that he has an important cricket match next week against a team called the Young Men's Union, and he needs to practice cricket before the match. And उसने उसके बाद क्या बोला यहाँ पे? And he said he complains that every evening that he has some school activities such as कौन कौन सी होती हैं? Drill class हो रही है, scouting हो रहा है, some other class activity. So he has no free time to practice for his cricket. Now अब उसके लिए वो उसको आगे बता रहा है. Well, I could do it, but is there anything wrong with you? Swaminathan took half a second to find an answer. Certainly, I am beginning to feel of late and I have delirium. अब उसने उसको यहाँ पे बोला है स्वामीनाथन asked the doctor to give him a medical certificate that he would allowed to leave him at 4:30. उसको वहाँ पे जाने को मिल जाए. So उसने उसको बोला कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उसको फेस करना पड़ रहा है. So Swaminathan says that if he gets time to practice, it will help to MCC match win the cricket match. So he's trying to convince the doctor that his request is very important. Well, I could do it
यहाँ पे बट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूँ, आई माइट बी एबल टू गिव यू द सर्टिफिकेट, बट फर्स्ट टेल यू आर यू एक्चुअली सिक, क्या तुम सच में बीमार हो, उसने उसको पूछा। सो स्वामीनाथन ने थोड़ा सा टाइम लिया एंड ही क्विकली थिंक्स व्हाट लाई इफ ही शुड टेल द डॉक्टर। Now certainly I am begging to feel of late and I have delirium. स्वामीनाथन ने यहाँ पे डॉक्टर को बोला, he tells the doctor that he was recently started feeling that he has delirium. Delirium आपको बताया ना, state of extreme confusion, disturbing thinking, usually of this is because of the sickness or fever. Actually Swaminathan is pretending to be ill because he is not ill. So what did you say? Asked the doctor anxiously. Swaminathan was pleased to find doctor so much impressed and repeated that he was having the most violent type of delirium. Boy, did you say delirium? What exactly do you mean by delirium? इसका मतलब क्या है, तुमको ये पता भी है? Swaminathan did not consider. अब उसने यहाँ पे उसको बोला द डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर आस्क हिम, जब उसने बहुत सरप्राइजली उसको पूछा कि ये क्या है, डिड यू रियली से डिलीरियम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड, सो इट मीन्स प्लीज एक्सप्लेन करो। सो द डॉक्टर वांट स्वामीनाथन टू एक्सप्लेन योर इलनेस, है क्या तुम्हें एग्जैक्टली प्रॉब्लम। सो स्वामीनाथन डिड नॉट कंसिडर इफ द करेक्ट टाइम फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको लगा ही थिंक्स ही दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर द डॉक्टर टू आस्क हिम मैनी क्वेश्चंस, उसको डिटेल क्वेश्चनिंग की आंसर नहीं हो रही थी उस टाइम पे, बट ही हैड टू हैव द डॉक्टर्स फेवर, ही आंसर, बट उसको क्या था, ही नीड्स द डॉक्टर्स हेल्प, सो ही कैन नॉट आर्ग्यू विद हिम। तो उसने क्या किया, उसकी हेल्प के लिए उसको उसने अपनी तरफ से जो से था बताना शुरू किया। आई हैव गॉट इट, I can't say exactly, means he says I have this illness, मुझे delirium वाली illness है, but I cannot explain exactly what it is. वो बता रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको वो कैसे explain करे। So यहाँ पे वो कह रहा है I have got it, I can't say exactly, but isn't it some kind of stomach ache? The doctor laughed till a great fit of coughing threatened to choke him. अब उसके बाद उसने वहाँ पे उसे क्या बोला कि स्वामीनाथन चेंज, उसने फटाफट अपना आंसर पहले तो चेंज किया क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, तो उसने बोला ही हैज़ सम काइंड ऑफ स्टमक पेन, पहले उसने उसे स्टमक पेन के बारे में बोला। नाउ अब उसके बाद क्या हुआ, द डॉक्टर लाफ्ड till a great fit of coughing threatening to choke him. उसने डॉक्टर ने बोला he laughs very loudly and for a long time he laughs so much that he start coughing badly, उसको खांसी भी हो गया, fits of coughing, a sudden period of repeated coughing. Now after that he looked Swaminathan under the eye, examined his tongue, tapped his chest and declared him to be in the pink of health. Pink of health का मतलब यहाँ पे क्या होता है, he is so fit. So after checking, after laughing, after the doctor carefully examined Swaminathan, the doctor checked him and his tongue and chest also to see whether he is really sick. Then the doctor says, Swaminathan, you are completely healthy, in the pink of health, means very healthy, आप तो बिल्कुल ठीक हो। And he told him he would do well to stick to his drill if he wanted to get rid of delirious. Swaminathan again explained to him how important it was for him to have his evening free. Now he said, यहाँ पे स्वामीनाथन ने उसको दोबारा से बताया that it is very important to him for him to have free evening so that he can practice for the cricket.
But the doctor said, it is all very well, but I should be prosecuted if I gave you any such certificate. अब उसका मतलब यहाँ पे बता रहा है कि prosecuted का मतलब क्या है? It's taken to be court or facing legal action. Doctor understand, he said, I understand what you want, but I could get into legal trouble if I give you a false medical certificate. अगर वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फॉल्स देंगे तो उनको लीगली एक्शन का सामना करना पड़ सकता है. नाउ who is going to find it out, doctor? Do you want our MCC to lose the match? अब उसको और वो अपनी तरफ से क्या पूछ रहा है? Who will know? डॉक्टर कौन ही जानेगा that you gave me the certificate? He is trying to convince the doctor that nobody will discover his lie. But do you want NCC to lose the match? Do you want our cricket team to lose the match? हम हार जाए. He is trying to make the doctor feel responsible for helping the team win. So उसके लिए वो क्या कह रहा है? I wish you all success. Don't worry, I can't give you a certificate, but I shall talk to your headmaster about you and request him to let you off after 4:30. That will do. You are very kind to me, doctor. अब उसने उसको बोला, the doctor clearly says that he will not give Swaminathan a medical certificate, but he has other solution. He says he will speak to Swaminathan's headmaster and ask him to allow Swaminathan to leave after 4:30 p.m. So he is very happy with his solution, and that is enough for me. He said to him, you are very kind and helpful. So the main thing of the conclusion or the summary of this story, that the chapter shows Swaminathan, he is a young boy, his strong love for cricket, and how he tries to find a way to get more for the practice. It is also humorous because he pretended to be sick. थोड़ा सा सिली भी हुआ यहाँ पे, but the doctor quickly realized that he is actually healthy for doing these things, so he helped him in other way to tell his headmaster about this. It's basically यहाँ पे है स्वामीनाथन क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए स्कूल की शाम की कुछ एक्टिविटियों से छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहा है और वह बीमारी का बहाना बनाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी चाल समझकर उसे सही रास्ते से मदद करने का फैसला करता है ताकि उसे स्कूल से थोड़ा ड्रिल से जल्दी छुट्टी मिल पाए और वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाए. आई होप यू लाइक माई explanation. Thank you for watching. If this explanation helped you, don't forget to like, share and subscribe my channel. See you next in the video. Thank you.